अजी इसको जल की आज्ञा तो जल भी नहीं पिया समय से, पूरी रात जल बिना कैसे निकालेगा? नहीं, आज्ञा बिना आज्ञा तो मैं तो किसी को आज्ञा ये नहीं दे रहा हूँ कि साहब आप मत पियो खाओ, मैं एक सिस्टम बता रहा हूँ। और नहीं, सवेरे से जलपान ही नहीं किया, न जलपान किया न कोई फल लिया। अब वो क्या है कि ये कब्ज का तो वैसे मरीज है। हाँ हाँ, जल नहीं लेगा तो फिर कब ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा ये बताओ, आज तक ये जल लेते थे कि नहीं लेते थे? जल तो लेते, जल फल सभी करता था। नहीं नहीं नहीं, आज तक ये नहीं, मैं तो एक बात समझने के लिए कह रहा हूँ कि आज तक ये जल लेते थे कि नहीं लेते थे? हाँ लेता था। अच्छा, जल लेते थे फिर भी कब्ज क्यों हो गई? नहीं वो तो आहार की बात है, चलो आहार भी लेते थे जल के साथ। नहीं, आज आहार भी नहीं लिया। हाँ नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये सिद्धांत निकलता है कि जल लेने से कब्ज नहीं टूटती। जल लेने से भाई जल ले लेंगे अपन तो उससे ही कब्ज नहीं टूटेगी, भाई कब्ज टूट जाएगी। वो कहने का मतलब है शरीर जो है प्रारब्ध के अधीन भी होता है, और कुछ शरीर में ऐसी चीज़ें हैं जो विवेक के अधीन भी होती है। जो विवेक की बातें मैंने आपसे करी कि नेचुरोपैथिस्ट यही कहता है, आयुर्वेद यही कहता है ना, और आपके जीवन का अनुभव भी यही कहता है ना। ये सभी जीवन का अनुभव है। सभी लोग ये समझते हैं कि जब हम हल्का पाते हैं, बहुत कम पाते हैं, तो शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन जब हम खा लेते हैं ज़्यादा तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। और इसी थ्योरी पे नोबेल पुरस्कार मिला है। जापानीज और अमेरिकन के साइंटिस्टों को, दोनों को कंबाइंड नोबेल पुरस्कार मिला है। और पुरस्कार में उन्होंने इतना ही सिद्ध किया है कि भारतीय संस्कृति में जो एकादशी व्रत करने का जो विधान बनाया हुआ है, यदि उस व्रत को किया जाए तो उस आदमी को कैंसर नहीं होता। तो हमारे को अब अंग्रेजों ने भी हमारी श्री एकादशी के ऊपर रिसर्च करके ये कह दिया कि ये वास्तव में सही प्रोसेस है, और इसकी वजह से शरीर स्वस्थ हो जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि गाड़ी को बहुत दिनों से नहीं वॉश किया, कुछ नहीं किया, एक दिन ले जाते हैं वर्कशॉप में और रिफ्रेश करा के ले आते हैं, गाड़ी लगती नई सी हो गई। तो इसी तरह से जो हमारा शरीर है वो भी क्या है कि 15 दिन में एक बार रिफ्रेशमेंट मांगता है, क्योंकि 15 दिन तक हमने जो दिनचर्या जी है ना, वो अनबैलेंस्ड जीवन जिया है, वो हमने नियमावली से नहीं जिया है। अब जैसे आपने भी अभी अनुभव किया होगा कि सूर्यास्त से पहले समय से आप आने लगे हैं, तो कुछ शायद फीलिंग अच्छी आने लगी होगी। यहाँ पे और भी लोग हैं, बिहार सिंह जी की फैमिली है, राजपाल जी की फैमिली है, आदि आदि कई लोग हैं। तो वो जो समय से एक छोटे से नियम का पालन करने से कितना अच्छा लगता है, चित्त भी अच्छा हो गया, सकारात्मक ऊर्जा आने लगी है, सब कुछ अच्छा हो गया है। तो इसी तरह से ये तो हमारा मूल सिद्धांत है। श्री एकादशी का जो सिस्टम बना हुआ है वो मूल है। तो इस मूल सिस्टम को यदि हम करते हैं तो जीवन में बहुत अच्छा लाभ होता है। इसलिए इसमें तो कोई संदेह और शंका की बात ही नहीं है। निर्जल व्रत की बात है, निर्जल में क्या है कि जैसे इसकी थोड़ी कब्जी होती है, जल नहीं पिएगा तो और सुलझे बन जाएंगे। इस वजह से मैंने कहा भाई जलपान तो कर ले कम से कम। अभी जलपान ही नहीं कर रहा। नहीं भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको कि आप करो, या मैंने ये भी नहीं कहा कि आप मत करो। मैंने तो ये बताया कि एकादशी का ऐसा प्रोसेस है। और मान लीजिए इनको ये लगता है कि अभी मान लीजिए ये एकादशी नहीं निभ पा रही है या नहीं हो पाया है, तो शरीर की कमजोरी है, कुछ और वजह है, तो ये अपने आप निर्णय ले लेंगे अगला कैसा करना है, क्या करना है। लेकिन साधना यदि कोई करता है तो हमको दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। जो भगवान हैं, जो स्वामी हैं, जो श्री राम जी हैं, वो बल देते हैं। कहते हैं कि जो राखे धर्म को ताहे राखे करतार। तो धर्म की राह पे भगवान रक्षा करते हैं। आप देखिए ना, हम शास्त्र पढ़ते हैं, बहुत सारे सिद्धांत समझते हैं। श्री ध्रुव जी कितने छोटे बालक थे, तो श्री ध्रुव जी जब निकलते हैं, माँ क्या कहती है, बेटा जाओ, ठाकुर मिलेंगे, जंगल में जाने से मिलेंगे। तो वो जंगल में चले गए। 5 साल के बालक को आज माँ अपने आंचल से नहीं छोड़ती है। उस माँ ने उस समय के घनघोर जंगल में भेज दिया है। तो क्या उस बच्चे का अमंगल हुआ क्या? बिल्कुल, उस बच्चे ने तो कुछ खाया ना पिया ना कुछ नहीं किया, अमंगल नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है कि हम परमात्मा से प्रार्थना ये करें कि हमारी संतान को भी बल देवे, तप देवे, शक्ति देवे, सामर्थ्य देवे, ताकि वो उनकी राह पर चल सके हैं, और शरीर में उसमें हानि नहीं होगी।
कुछ भी हानि होती नहीं है प्राय जो शास्त्रोक्त रीति से जो क्रिया करता है। और यदि मान लीजिए आपको या किसी को सामर्थ्य नहीं है कि नहीं करना चाहिए, निर्जल व्रत में नहीं निभा सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, तो नहीं करना चाहिए। अपने कोई ऐसी कठोर तपस्या की भी जरूरत नहीं है। भगवान जैसा रखें वैसा रख लो, सहज भाव से रख लो। तो वो दोनों ही बातें हैं। लेकिन यदि कोई संतान हमारी ऐसी है जो तपस्या में जीवन जीना चाहती हैं, कोई हमारे ऐसे शुभ कर्म से यदि ऐसा कोई संतान का विचार बनता है, तो माता पिता का और सभी संबंधियों का एक मॉरल ड्यूटी बनती है, ऐसा भाव होना चाहिए कि उनकी तप में सहयोग करें, उनको प्रसंग सुनाएं, अच्छे अच्छे प्रसंग सुनाएं। देखो साहब, ये ऐसा तप किया था, हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया था, ऐसा इस भक्त ने किया था, ऐसा इन्होंने किया था। तो वो तो कोई नहीं है, ये तो एक दिन की शास्त्र से संग पड़ता रहता है और भक्तों के प्रसंग ही पड़ता है। लेकिन यह है कि तो ये थोड़ी सी कब्जी का जो मरीज होने के नाते इसको जल्द पिलाना चाहिए, ताकि उससे क्या है कि थोड़ा मतलब उसका और दोबारा रोग नहीं बढ़े। बस इस वजह से मैं आपको करा नहीं, इस आपने जैसे अभी तक वो ये जैसे करते आए ना, वो सब परिणाम आपने देखा ही है। और अब मान लीजिए इसको परिणाम को देख लो, और यदि मान लीजिए कि ये माता पिता की आज्ञा समझ के और इसको जल लेते हैं, तो भी उसमें कोई हानि नहीं। शास्त्र कहता है कि माँ बाप की आज्ञा से यदि वो कहते हैं तो कोई आज्ञा को मान कर भी यदि कोई साधना करे तो भी हानि नहीं है, लाभ ही मिलता है। सही बात है, ये तो आप सही बात है। नहीं, मैं तो आपसे कह चुका हूँ, इनको भी कह चुका हूँ, सब बातें हैं। अभी तक तो श्री गुरु जी समय से प्यास भी नहीं लगी एक बार भी। हाँ, नहीं, यदि नहीं लगी और मान लीजिए माता पिता की ऐसी भाव है और उनको कष्ट होता है, तो कोई ऐसी बात है तो जैसे माँ बाप की अनुकूलता भी यदि कोई है तो कोई बात नहीं है। क्या है कि भजन में थोड़ा बहुत 19-20 भी और मान लो अनुकूलता, हाँ, यदि माँ बाप ये कहते हैं साहब तुम तो रोटी खाओ या और कुछ करो, जो शास्त्र वर्जित कार्य का है उसके लिए कहते हैं, तो नहीं मानना चाहिए। लेकिन एक बीच बचाव का सा रास्ता भी करके वो बता रहे हैं, तो यदि उनकी आज्ञा मान कर भी प्रीत्यर्थ है ना, क्योंकि श्री राम जी अपने माता पिता की आज्ञा मानते ही थे, तो इसलिए भाई प्रीत्यर्थ कर्म करने से भी साधक को लाभ मिलता है। तो यदि मान लीजिए आप ये एकादशी मान लीजिए करके देख लीजिए, और माँ बाप को यदि अनुभव इसका ठीक नहीं लगता है और आगे कालांतर में करने की क्या आज्ञा देते हैं, तो जैसे उनकी प्रसन्नता हो वो कार्य भी करने से भक्ति में जल्दी लाभ मिलता है। तपस्या से ज़्यादा बड़ा लाभ ये है कि माँ बाप की प्रसन्नता से हम साधना करें, उसमें और ज़्यादा लाभ मिलता है। अब ये जैसा भी है आप लोगों का निर्णय, आप देख लीजिएगा। ये तो वैसे मिथक है कि तपस्या है, क्योंकि वास्तव में तो अभी हम तो कल की बात बताया, तो एक समय प्रसाद बना था तो दोनों समय का एक ही समय पा लिया। अब वो तो कौन सी तपस्या है, लेकिन अब क्या करें, जैसा वो है ना, क्या बोलते हैं, हाँ, तो पामर वाली स्थिति। नहीं, तो पामर वाली स्थिति है ना, तो आपको ये समझना चाहिए कि भाई क्योंकि भाई पेट भर के पाता है आदमी, तो कोई बात नहीं, सुबह शाम दोनों टाइम पा लीजिए, अपना हल्का फुल्का जैसा होता है वैसे पाइए, विज्ञान की दृष्टि से पा लीजिए, हैं वैसे पा लीजिए। और इस दिन जैसे है व्रत आप करते हैं वैसा कर लीजिए, कोई बात नहीं। इनकी जैसे इच्छा है तो इन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं लेता, सिर्फ जल तो लेवे, तो जल अब जैसे अभी आपने कर लिया, अब आगे से इनकी इच्छा है तो जल पे रह के देख लीजिए। तो जैसे माँ बाप की भी प्रसन्नता हो साधक में जीवन में, तो उससे क्या है कि लाभ जल्दी होता है। और हठधर्मिता करके करते हैं तो उसमें क्या है कि वो ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि माँ बाप जो हैं, माता पिता, भाई श्री राम जी हमारे आदर्श हैं, तो श्री राम जी ने तो कभी माँ बाप को इस तरह से करा नहीं, आज्ञा का पालन तो किया है। हाँ, यह अलग बात है कि पिता ने कहा जंगल जाओ और फिर बाद में वो जंगल चले गए, तो उसके बाद में कभी नहीं बदले।